I am Ruchika Rathore, a fashion and lifestyle content creator. One trend you want people to stop doing. One trend. अरे वो अक्षय खन्ना वाला धुरंधर का जो ट्रेंड चल रहा है, प्लीज 100,000 रील स्क्रॉल कर दी, उसमें सारी सिर्फ वही म्यूजिक पे बस वो लोग नाच रहे हैं। तो एक सिंपल सा सवाल है कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर खुद को फैशन इन्फ्लुएंसर का टैग दे रहा है तो क्या सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करना या फिर पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड लुक्स को रिक्रिएट करना काफी होता है, या फिर फैशन का मतलब होता है स्टाइलिंग सेंस, कंसिस्टेंसी और अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी टाइप एंड प्रेजेंटिंग द वे यू वांट टू। क्योंकि सोशल मीडिया पर इन टॉपिक्स के अराउंड जब भी बात होती है तब एक ही नाम हाईलाइट होता है एंड दैट इज रुचिका राठौर, जिसको लेकर एक सेक्शन ऑफ लोगों का मानना है कि किसी को क्या पहनना है इस पर उसे क्रिटिसाइज करना बहुत ही इलॉजिकल और इनसेंसिटिव है। वहीं देयर इज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जो ये कहते हैं कि फिर वो खुद को फैशन इन्फ्लुएंसर बोलती ही क्यों है, क्योंकि फिर तो लोगों की साइड से रिएक्शन भी आएगा, क्रिटिसिज्म भी और क्वेश्चन भी रेज किए जाएंगे। तो इस वीडियो में ना हम किसी को हेट दे रहे हैं, हम बस बात करेंगे रुचिका राठौर के ड्रेसिंग सेंस के अराउंड काफी सारे पब्लिक रिएक्शंस, कुछ फैक्ट्स और कैसे अभी जेन्युइन क्रिटिसिज्म और बॉडी शेमिंग में डिफरेंस किया ही नहीं जाता। तो इन सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो रुचिका राठौर इज वाइफ ऑफ अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर ट्रिगर्ड इंसान एके निश्चय मल्हान एंड उनकी सोशल मीडिया ग्रोथ लास्ट कुछ टाइम में काफी ज्यादा फास्ट हुई है। एज इन उनकी शादी के बाद से उनकी फॉलोइंग काफी ज्यादा बूस्ट हुई है, मतलब ब्रांड कोलैबोरेशंस, यूनिवर्सिटी इवेंट्स और स्टेज अपीयरेंसेस भी बहुत हुए हैं और बस उसके बाद से ही उनके लुक्स को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशंस होते हैं। और मैं स्पेसिफिक बोलूं कि ये उनके फैशन चॉइसेस को लेकर है, ना कि हाउ शी लुक्स एंड व्हाट हर स्किन टोन इज ऑल अबाउट, क्योंकि यहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये सब भी इसलिए होता है क्योंकि लोगों का मानना है कि एक तरफ तो उन्हें फैशन इन्फ्लुएंसर बोलकर इंट्रोड्यूस किया जाता है और दूसरी तरफ उनका कंटेंट तो ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल, इनकंसिस्टेंट और पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड लगता है। एंड अगर आप जेन्युइनली बात करो ना तो कोई भी इन्फ्लुएंसर जब फैशन के नाम से खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है तो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस नेचुरली एक तो बहुत हाई हो जाते हैं और उसके बाद उनका रिएक्शन भी बहुत लाउड होता है। और रुचिका के केस में ना प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट करती हैं या फिर लुक्स को रिक्रिएट करती हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू नेटिजन्स इशू ये है कि एक्सपेरिमेंट और एग्जीक्यूशन मैच नहीं हो पाता है कभी कभी, और वही बस क्रिटिसिज्म का मेन रीजन बन जाता है। और ये चीज अभी से नहीं हो रही है, मतलब जब से उनकी शादी हुई है ट्रिगर्ड इंसान से और उसके बाद वो प्रॉपरली यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा कंटेंट क्रिएट करती हैं अराउंड फैशन, ये तब से ही हो रहा है। और अभी उनके रीसेंट रील्स में उनके कुछ आउटफिट को लेकर भी ऐसे ही डिस्कशंस हुए दैट इंक्लूड साड़ी के ऊपर बेल्ट को कैरी करना जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है, और हैवी ज्वेलरी, लेयर्ड आउटफिट्स और विंटर लुक जहाँ पर एक साथ सब कुछ पहन लिया हो ऐसा ही लगता है। और इस चीज को लेकर ना खासा लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि जरूरी नहीं है कि सारे ट्रेंडिंग पीसेस को आपको एक ही लुक में कैरी करना हो, क्योंकि वहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा क्लटर्ड लगने लगती हैं और वही फिर इतना वियर्ड हो जाता है कि लोग रुचिका को कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, मैं तो फैशन क्रिटिक बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव से फैशन सिर्फ महंगे या ट्रेंडी कपड़ों को पहनना नहीं होता। फैशन होता है आप अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग स्टाइलिंग करो, येट आप काफी कंफर्टेबल लगने चाहिए, यानी कि कलर कोऑर्डिनेशन एंड एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड टू सच अ पॉइंट कि वो प्रेजेंटेबल लगे। और ऐसा नहीं है कि रुचिका को हर एक उनके लुक के लिए उन्हें पॉइंट आउट ही किया जाता हो। आई मीन जेन्युइनली काफी सारे लोग उनके काफी लुक्स को अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन चेक करोगे आप तो जब स्टाइलिंग काफी क्लीन होती है तो रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स पॉजिटिव होता ही है। और ये जो क्रिटिसिज्म भी हो रहा है ना, ये कोई रैंडम नहीं हो रहा है, मतलब ये एक पैटर्न बेस्ड फीडबैक है। लेकिन यहाँ पर ना एक इशू है जो मैं हाईलाइट करूंगी, इस फैन कल्चर। मतलब रुचिका के कमेंट सेक्शन में आपको मोस्टली यही एडजेक्टिव्स मिलेंगे कि परफेक्ट, क्वीन, स्ले, बेस्ट एवर। अब आप कहोगे कि उन लोगों को उनका ड्रेसिंग सेंस पसंद आता होगा, वो सपोर्ट करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर जिन लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा है वो अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो सब भी ब्लाइंड हेटर्स नहीं हो सकते ना। सारे नहीं तो कुछ % तो जेन्युइन लोग होंगे जो क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। और अगर वो कह रहे हैं कि ये कलर आपको सूट नहीं कर रहा, फिर थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि उस केस में फिर जेलस, हेटर, अटेंशन सीकर का टैग जो तुरंत से दे देती है इनकी ऑडियंस, वो भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर यहीं से
सारा कॉन्वर्सेशन ना बहुत टॉक्सिक हो जाता है। और आई गेस रुचिका का इसमें जितना फॉल्ट नहीं है ना, उससे ज्यादा ये एडिट्स या फिर ये जो टॉक्सिक फैन कल्चर है ना उन लोगों का है, जो इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और क्रिटिसिज्म को हमेशा हेट की तरह पोर्ट्रे कर देते हैं और फिर जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि किसी को हेट देने को मैं सपोर्ट करती हूँ। आई मीन, जब रुचिका राठौर को उनके अपीयरेंस को लेकर, उनके स्किन टोन को लेकर हेवीली ट्रोल किया गया था, तो मैंने ऐसे ट्रोलर्स को क्रिटिसाइज किया है। अब आप कहोगे कि फिर किसी ने क्या पहना है इस पर भी क्रिटिसाइज करना कहाँ जस्टिफाइड है? तो हाँ, बिल्कुल नहीं है। पर तब तक जब तक अगला खुद को फैशन इन्फ्लुएंसर बताकर सोशल मीडिया पर उससे रिलेटेड कंटेंट पोस्ट ना करता हो, वही ब्रांड डील्स ना करता हो एसोसिएटेड टू इट, तब तक वो बिल्कुल हेट की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो फिर तो आपको जेन्युइन क्रिटिसिज्म को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले रुचिका को यूनिवर्सिटीज और इवेंट्स में फैशन इन्फ्लुएंसर के टैग के साथ ही इनवाइट किया गया था। और इस वजह से ही ना थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ था उस टाइम पर, क्योंकि अगर इंटेंशन सिर्फ प्रमोशन का है, फेयर इनफ, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को फैशन नॉलेज देनी है तो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टाइलिंग में एक्सपर्टीज हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, उससे रिलेटेड थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे इवेंट्स पर रुचिका के जाने को लेकर सिर्फ उसी को पूरा ब्लेम कर देना भी अनफेयर है, क्योंकि ये तो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि वो जिस गेस्ट को बुला रहे हैं उसको लेकर उन्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ना सिर्फ ये इंटेंट होना चाहिए कि उसकी रीच कितनी है, उसके फॉलोअर्स कितने हैं। क्योंकि अगर रुचिका को फैशन इन्फ्लुएंसर का लेबल ना दिया जाता तो शायद इतना बैकलैश होता भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ऐसे इवेंट्स पर अपीयर होने के लिए सिर्फ रुचिका को ही ट्रोल किया जा रहा है। एज इन अभी IIT बॉम्बे में रिसेंटली एक इवेंट हुआ था जहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान एंड रुचिका दोनों साथ में गए हुए थे, और वहाँ पर उनसे कैजुअली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ट्रेंड आप लोग चाहते हो कि अभी बंद हो जाए बिल्कुल। तो इस पर उनका आंसर था कि धुरंधर पर जो भी इतनी रील्स बन रही हैं ऑल ऑफ अ सडन, वो अब बंद हो जाना चाहिए, काफी हो गया है। पर ना मेजॉरिटी लोगों का ये मानना था कि पहले खुद आप ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करते हो, फिर ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करने वालों को रोस्ट भी कर देते हो, फिर उसके बाद ऐसे ट्रेंड्स को बंद करने के लिए भी खुद ही बोलते हो, तो फिर कैसे आपको हिपोक्रेट का टैग ना दिया जाए। एंड टू ऐड विद इट, लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि ये कोई पहली बार नहीं है जब उनका ऐसा हिपोक्रेट बिहेवियर लोगों ने कॉल आउट किया हो, बल्कि उनकी वाइफ के कंटेंट को लेकर भी लोग ये चीज बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे ट्रिगर्ड इंसान पास्ट में ऐसा ही कंटेंट बनाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा रोस्ट किया करते थे, और अभी जब उनकी वाइफ वही सेम कंटेंट को क्रिएट कर रही है तब उन्हें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसी को लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं तो इनकी ऑडियंस उन्हें ब्लाइंड हेटर्स का टैग दे देती है। ऐसे अब मैं आपको कुछ लोगों के रिएक्शंस दिखाती हूँ। हर हस्बैंड बिल्ड हिज करियर बाय रोस्टिंग दिस टाइप ऑफ टिकटॉक गर्ल्स वीडियोस। वैसे मैं ट्रोलर नहीं हूँ, इनकी फैमिली बहुत पसंद है, पर ड्रेसिंग सेंस रुचिका का मुझे भी नहीं अच्छा लगता। जिस पर किसी ने रिप्लाई किया है, तो भाई वो तुम लोगों के लिए नहीं पहनती। जिस पर रिप्लाई में बोला गया, शी इज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, सो यस दिस इज द प्रॉब्लम। ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ तो ये ब्लाइंड फैंस ट्रोलर बोलने लगते हैं। He wanted to copy the Pinterest outfit but failed so miserably. Like girl, you can't put all the trendy pieces into one outfit without it looking like an overwhelming mess. She seems to be wearing stuff that does not suit her body type. She purposely wants to get trolled because अच्छा करेगी तो people won't talk about her, and ये negative PR करके gossip में रहना चाहती है जिससे रीच बनी रहे। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस पर। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।